अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीशा परवीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो मौजूदा कशीदगी के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे और इस पे DGISPR का क्या कहना है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जो कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान पर रात गए बुज़दिलाना हमला किया, जिसका पाक फ़ौज ने जो है वो भरपूर सामना किया और मुकाबला किया और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि मुँह तोड़ जवाब दिया। उसकी जो है वो तफ़सीलात DGISPR पाकिस्तान की जानिब से फ़ौज की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DGISPR की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये सारी बातें बताई गई कि ये हमला भारत ने जो है वो पाकिस्तान पर किस वजह से किया और किस तरीके से वो अपना मुँह छुपाता फिर रहा है और किस तरीके से उसने जो है वो हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल था, पाकिस्तानी फ़ौज का क्या रद्द-ए-अमल था, वो सारी चीज़ें जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब ने बताई। तो इस हवाले से बात करते हैं। DGISPR ने जो है वो इस बात का बताया कि 31 जो है वो शहादतें पाकिस्तान में जो बुज़दिल दुश्मन भारत का और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाला नरेंद्र मोदी और उसकी जो फ़ौज है उसने जो बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान पर किया, उसके नतीजे में जो है वो जो शहादतें हुई उसकी जो अनफॉर्च्यूनेटली जो तादाद है वो बढ़ गई है और वो 31 हो चुकी है और मुतअद्दिद बहुत सारे जो है वो ज़ख्मी हैं और अल्लाह खैर करे कि इन ज़ख्मियों को जो है वो अल्लाह शिफ़ा दे और जो है वो अब कोई शहादत जो है वो ना हो बल्कि लोग सेहतयाब हो जाएँ, इसी ये दुआ है हमारी। और मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी कि DGISPR ने जो हमें ब्रीफिंग दी उसके हवाले से जो है वो बात करेंगे कि 3 राफ़ेल तैयारे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3 राफ़ेल तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए इंडिया के और जो कि मज़मूम अज़ाइम के साथ जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके साथ SU-30 जो है वो तैयारा पाकिस्तान ने गिराया है और MiG-21 जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया का गिराया है और इस तरीके से जो है वो एक भारी नुकसान इंडिया को जो है वो भारत को और हिंदुत्व पॉलिसी रखने वाले मोदी को पाकिस्तान ने पहुँचाया है और इसका जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुर फ़ौज की जानिब से जो है वो उड़ा दिया गया है। ऐसा जो है वो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। हमें बहुत ज़्यादा इत्तलात मिल रही थी कि बहुत सारे जो है वो उनके अड्डे, जो फ़ौजियों के अड्डे थे, उसको जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने निशाना बनाया है और उसका बदला जो है वो लिया गया है भारत से और भारत की फ़ौज से जो पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला हुआ, उसका जो है वो लेकिन जवाब है ये। अभी बदला जो है वो बाकी होना चाहिए, अभी जो है वो उनको सूद समेत उसका बदला जो है वो पाकिस्तान देगा इंशाअल्लाह। जो हेडक्वार्टर्स उड़ाए हैं और जो चीज़ें की हैं पाकिस्तान ने, उस हवाले से जो है वो DGISPR ने लोगों को बताया और इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी कि उनके क्या-क्या, और ये भी बताया नाज़रीन कि किस तरीके से क्या मज़मूम अज़ाइम थे भारत के हिंदू पॉलिसी रखने वाले, हिंदुत्व पॉलिसी रखने वाले, नज़रिया रखने वाले जो नरेंद्र मोदी चाय वाला, जो चाय वाला था और फिर जो है वो भारत की आवाम पर मुसल्लत हो गया और किस तरह से वो एक घटिया तरीन इंसान है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो किस किस्म का घटिया तरीन इंसान है और उसका क्या मज़मूम अज़ाइम थे। मैं ये बात जो है वो DGISPR ने हमें बताई, वो मैं आपको बताऊँगी कि भई पाकिस्तान पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पाकिस्तान में और जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है दहशतगर्दों को, जो कि ये लोग बोलते हैं कि आतंकवादी, उसको जो है वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया हमने
लेकर जाना था उन जगहों पर कि भाई इंटरनेशनल मीडिया आए और देखे, जहां ये भारत हम पर इल्जाम लगाता है कि भाई हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं दहशतगर्दी की, वहां पर जाके आप खुद देख लें कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देता है या नहीं देता। तो हमें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर लेके जाना था, हमारे लोकल मीडिया को लेकर जाना था। तो उससे पहले पहले कि हम इस भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे का, इस गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का जो है वो भांडा फोड़ते और लोगों को इनका मकरू चेहरा दिखाते, इन्होंने जो है वो हम पर हमला कर दिया। 6 और 7 की दरमियानी शब जो है वो इन्होंने हम पर शबे खून मारा है और एक बुज़दिलाना हमला जो है वो पाकिस्तानी अवाम पर किया है। इनकी जो है वो इन्होंने निहत्थे पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सके, इसलिए इन्होंने निहत्थे पाकिस्तानियों को जो है वो अपने मजमूम अज़ाइम का और मजमूम कार्रवाई का निशाना बनाया है और पाकिस्तान के बच्चों को मारा है, कुरान शहीद किए हैं और जो है वो हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया है, जहाँ पे लोग जो है वो तालीम हासिल किया करते थे, जो बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, उन जगहों का निशाना बनाया है। इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है और इन्होंने जो है वो DGISPR ने ये भी बताया कि इन्होंने इसीलिए जो है वो, क्योंकि हम इनका भांडा फोड़ देते, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाते, तो उससे पहले पहले जो है वो इन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की और यहाँ पर जो है वो इन्होंने हमें जो है वो एक बुज़दिलाना हमले का शिकार बनाया और जिसमें हमारे मासूम बच्चों को निशाना, हमारे मासूम लोगों को टारगेट किया इन्होंने, और जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ताकि ना जा सके। और वही जो है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी उन्होंने बताई कि जो है वो किसी के डैम्स को, किसी की चीजों को नहीं निशाना बना सकते। तो मैं DGISPR साहब से यही बोलना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनल इंसानी हुकूक के बारे में उस मोदी हुकूमत को बता रहे हैं, उस गोदी मीडिया को बता रहे हैं, उस जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पैरोकार मोदी को बता रहे हैं, जो कि एक निहायत बुज़दिल इंसान है, जो कि अपनी अवाम पर, जो कि अपने लोगों पर, जो अपने नीच जात के लोग होते हैं उन पर जो जुल्म ढाने वाला एक घटिया तरीन इंसान, वो क्या इंसानी हुकूक की बात करेगा, वो क्या इंसानियत को समझेगा। वो खुद एक बहुत ही गिरा हुआ गुजरात का कसाई है, उसको आप क्या ही जो है वो ये बात बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल जो है वो इंसानी हुकूक को उसने पामाल किया है। वो हमारा सिफे अव्वल से जो है वो दुश्मन है, वो अपनी कौम के साथ दुश्मनी करता है सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। उस बंदे को आप क्या ही जो है वो बता रहे हैं कि उसने जो है वो हमारे साथ इंसानी हकूक को पामाल करके हमारे लोगों को मारा है या हमारे चीजों को अटैक किया है। तो इसको बताना तो बिल्कुल जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं था। खैर आपने उसको एक्सपोज़ किया, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को ये पता होना चाहिए कि क्योंकि इसने जो है वो इंटरनेशनल लॉज़ की भी पामाली की है, इंसानी हुकूक की भी पामाली की है इस मोदी ने और इसकी घटिया तरीन फ़ौज ने, और इसने खुद ने, जो कि घटिया तरीन इंसान है, घटिया तरीन जो है वो मैं समझती हूँ कि इंसान कहलाने के लायक इंसान नहीं है ये, कि इसको इंसान कहना भी शायद इंसानियत की तौहीन होगा कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी ये रखता है और जिसके तहत ये काम करता है और जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान पर इसने हमला करवाया है अपनी फौज से, जिसका जो है वो मुंह तोड़ जवाब हमारी फौज ने दिया है। लेकिन ये सिर्फ रिटेलिएशन थी, अभी जो है वो जवाब आना, आपने एक एक्शन किया है, जैसे कि एक लॉ भी है कि एवरी एक्शन जो है वो एज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन आया है, लेकिन अभी जो है आपको मजा चखाना अभी बाकी है, क्योंकि अभी आपने जो हरकत की है वो बहुत ज्यादा और बहुत घटिया और बहुत बड़ी हरकत है और बहुत गंदी नीच हरकत है कि आपने जो है वो मासूम बच्चों को टारगेट किया है, मासूम लोगों को टारगेट किया है। आपसे जो है वो पाकिस्तानी जो फौज है वो उसका मुकाबला आप नहीं कर पाए या वो संभली नहीं आपसे बॉर्डर्स पे या LOC पे जो भी झड़पें होती हैं उसमें हमेशा पाकिस्तान बाजी मार जाता है। तो आपने जो है वो आम सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया और यही DGISPR ने कहा कि जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा पाकिस्तानी
पाकिस्तानी अफ़वाज के साथ खड़ी है इस मुश्किल वक़्त में, जो कि आपने मुश्किल वक़्त हम पे लाया तो है, लाने की कोशिश तो की है, लेकिन इसका जवाब आपको ज़रूर आपके जो तैयारे गिराकर हमने ज़रूर दिया है, लेकिन ये सिर्फ़ हमारा एक्शन पे रिएक्शन है। अभी आपको सही वाला जवाब देना जो है वो बाकी है। और उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे जो है वो उसका मकरूज़ चेहरा सामने आने का खदशा था इंडिया का, जिसकी वजह से जो है वो ये इन्होंने किया है। तो इसी दुआ के साथ कि जो है वो आइंदा भी जो है वो पाकिस्तानी अफ़वाज जो है वो इनका मुँह तोड़ जवाब देगी, और इसी दुआ के साथ कि अब जो है वो किसी किस्म की पाकिस्तान का जानी और माली नुकसान ना हो। मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपने मुल्क और कौम को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।